अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का जो पहला पेपर है वो इंग्लिश है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आप में से पूछते हैं कि हम ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, क्या हम ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, क्या हम वो पेन ये पेन जो भी। तो आप मेहरबानी करके एक काम करना, ब्लू बॉल पेन से लिखने की कोशिश करना, सिर्फ ब्लू बॉल पेन से। और जो आपके पास पेंसिल होगा वो मैं बताऊंगा उससे क्या करना है। तो ब्लू बॉल पेन से लिखने की कोशिश करना। अब मैं बॉल भी क्यों बता रहा हूँ, जेल क्यों नहीं बता रहा, बिकॉज जब आप जेल पेन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप एक साइड से लिखते हैं दूसरी साइड से वो निशान जैसा पड़ता है, राइट। तो उससे थोड़ा सा आपकी जो नीटनेस है पेपर की वो खराब हो जाती है। और हमें क्या करना है, जब हमारा पेपर होगा, फॉर एग्जांपल हमारा पेपर कल है, तो आज ही मैं सब कुछ पढ़ूंगा और आज की जो रात है उस टाइम पे मैं अच्छे से सोऊंगा। उस दिन आप 8 घंटे भी सो सकते हो, 9 घंटे भी सो सकते हो अगर जल्दी सोगे, लेकिन आज ही के टाइम मुझे सब कुछ फिनिश करने की कोशिश करनी है, मतलब रिविजन एंड ऑल। साथ ही साथ ये भी कोशिश करना आप सेंटर पे आधा घंटा एटलीस्ट पहले पहुंचो, ताकि यू वोंट बी इन हरी। अच्छे से वहां पे जाओ, सेंटर में जाओ, अच्छे से जो भी करना होगा वो करो, लेकिन फ्रेंड से डिस्कशन नहीं करना। तो जो भी करना होगा वो आप वहां पे कर सकते हो, वरना कोई ऐसा करेगा वो 5 मिनट पहले जाएगा, तो आपको तो पता ही है उसका हाल क्या होने वाला है, राइट। तो अब अगर मैं पहली बात करूं, जैसे आपके पास इंग्लिश पेपर आता है, ओके, तो पहले हमें यूजुअली ये डाउट होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करें। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप इन दिनों 1 या 2 सैंपल पेपर ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगी कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना है। अगर आप खुद से एनालाइज करोगे वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जो मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सेक्शन है, ए बी सी, मेरे हिसाब से वही करो, पहले ए फिर बी फिर सी। अब अगर मैं बात करूं, इन दिनों आप एटलीस्ट 1 या 2 सैंपल पेपर ट्राई करो और उसमें क्या करो, जो आपका टाइम है उसको डिवाइड करने की कोशिश करो थ्रू आउट द पेपर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 1.5 मिनट या 2 मिनट दे दिए, तो ऐसे ही आप करेंगे। अगर 1 मार्क 1.5 मिनट या 2 मिनट लेता है, उसी हिसाब से 2 मार्क उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 मिनट या 2 मिनट से, तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब अगर मैं और एक चीज की बात करूं, वो है स्टिक टू वर्ड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल हमें पूछा है 80 to 100 वर्ड्स का लिखना है हमें आंसर, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 150 वर्ड का छाप देते हैं। 150 वर्ड लिखने क्यों है, मिनिमम 80 वर्ड्स पूछा है या 70 वर्ड्स पूछा है, तो 70 वर्ड्स का मिनिमम ट्राई करने की कोशिश करो। अगर ऐसे लिख के हो 70 to 100 वर्ड्स, तो ट्राई करो 70 में ही आंसर को खत्म करने की। ओके, हमें ये नहीं करना हम 150 लिखेंगे 200 लिखेंगे। आप ये समझो जैसे पेपर बनाया है ना, वो थक चुका है, इसलिए उसने इतने ही वर्ड्स रखे हैं, 70 वर्ड्स में वो चेक करना चाहता है पेपर को और निकल जाओ, ठीक है। अब मैं तीसरी चीज की बात करूं, वो है इजी इंग्लिश प्लस नीटनेस। देखो अब मैं ये बताऊं, जब आपका कम टाइम बचता है एंड में पेपर में, उस टाइम पे तो नीटनेस नहीं रहेगी, वो मैं मान के हूं, लेकिन जो पहले 3 या 4 पेज होंगे उनको दुल्हन की तरह सजाओ। ये मैं बहुत बार रिपीट करता आया हूं अभी तक। तो उन 3 या 4 पेज को दुल्हन की तरह सजाओ, बहुत ही नीटली लिखो उन 3 या 4 पेजेस को। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हम मार्जिन डाल सकते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या यू कैन ड्रॉ इट। अगर मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स में हम एक लंबी सी लाइन डालते हैं, रफ वर्क रखते हैं साइड में, राइट। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप मार्जिन डाल सकते हो दोनों साइड से, उससे भी आप क्या करते हो, अपने पेपर को सजाने की कोशिश करते हो, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं, आपको इजी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है, हमें कोई वो डिक्शनरी वाले वर्ड्स नहीं लिखने। आपको लगेगा कि मैं ये वर्ड लिखूंगा टीचर को समझ नहीं आएगा, क्यों इतनी दिक्कत क्यों देनी है टीचर को। आसान से वर्डिंग में लिखो जो टीचर को भी समझ में आए, एटलीस्ट आपको भी पता हो कि मैंने क्या लिखा है। ये भी नहीं करना कि हमें फेसबुक वाली लैंग्वेज लिखनी है, मतलब किसी को क्या होता है, बिकॉज लिखना होता है जल्दबाजी में, BCOZ लिख लेता है, मतलब ये क्या है, ये सब भी नहीं लिखना। ये शॉर्ट फॉर्म की दुनिया से बाहर आके अपना पेपर अच्छे से लिखना है। अगर मैं और एक चीज की बात करूं, वो है रीड क्वेश्चन केयरफुली। इंग्लिश पेपर में यूजुअली हमारे साथ ये होता है, पूछा कुछ और होता है, लिखते हम कुछ और हैं, तो ये चीज भी नहीं करनी वहां पे। अगर क्वेश्चन मेरे बारे में पूछा है तो मेरा ही लिखना वहां पे, ठीक है, किसी और यूट्यूबर का नहीं लिखना, ठीक है। तो जो पूछते हैं वहां पे उसी चीज का आंसर देने की कोशिश करना और टू द पॉइंट आंसर लिखना, ओके। तो और एक चीज ये है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर आपको लेटर लिखनी नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो। अगर थोड़ा सा भी आता है ना लेटर लिखना, तो वही लिख दो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को मेहरबानी करके नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आता है ना उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, छाप दो, चाहे आप समरी लिख दो, चाहे आप कुछ भी लिख दो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, मेहरबानी करके। ये बात आपको एग्जाम लिखते लिखते याद आनी चाहिए कि आके भैया ने बोला था कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मेहरबानी करके, ओके। लिखना जो भी आपको पता है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिख देना। इंग्लिश की बात करो, लिख देना, हर एक सब्जेक्ट की है, लेकिन मैं इंग्लिश की अभी बात कर रहा हूं, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। तो अब अगर मैं और एक चीज की बात करूं, वो है अंडरलाइनिंग। देखो आपके पास जो पेंसिल होगा ना, या तो आप उससे अंडरलाइन करो, या तो आप पेन से, जो आपका ब्लू पेन होगा उससे अंडरलाइन करो। डोंट यूज हाईलाइटर, ठीक है। यहाँ से वो रंग बिरंगी पेन नहीं लेना, फिर बताओगे मुझे वहां पे रंग करना है, रंग करने नहीं गए हो। अगर रंग वंग करना आता है, मेरे घर आ जाओ, हमें पेंटिंग करनी है, तो वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन पेपर में हमें रंग नहीं बरसाने, ठीक है। सिर्फ हम अंडरलाइन कर सकते हैं जो मेन पॉइंट्स होंगे, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, जो एग्जामिनर होगा वो आपके मेन पॉइंट्स चेक करके ही आपको मार्क्स दे सकता है। वो आपका बाकी आंसर नहीं देख के, मे भी कभी होता है ऐसा, तो वो आपका बाकी आंसर ना देख के जो भी वहां पे मिस्टेक्स होंगी उनको वो इग्नोर करेगा, जो आपने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे उस बेसिस पे वो आपको मार्क्स दे सकता है। सो अंडरलाइनिंग बहुत जरूरी है हर एक पेपर में। तो अगर मैं बात करूं लास्ट चीज की, वो है रीचेकिंग। तो रीचेकिंग जैसे ही आप अपना एग्जाम खत्म करते हो, पेपर खत्म करते हो, तो अच्छे से अपने पेपर को रिवाइज करो जितना भी टाइम आपके पास बचेगा।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उसमें आप रिवाइज करने की कोशिश करो, अच्छे से देखो कहीं पे गलती तो नहीं है। जहां पे गलती होगी बस एक लाइन मारना, वहां पे ऊपर ही लिख देना, ना कि ऐसे ऐसे करते हो फिर पता नहीं कौन सी पेंटिंग बना देते हो वहां पे, तो वो चीज भी नहीं करनी। हमें बस एक लाइन मारनी है तो हो गया कट। ओके, वहीं पे फिर हम उस गलती को सुधारेंगे। ठीक है, तो ये थी बात इंग्लिश पेपर के बारे में। अभी आई होप सबने ये वीडियो पूरी देखी होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं लाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट पे ऐसे ही वीडियोस कि आपकी लास्ट मिनट टिप्स फॉर साइंस, मैथ्स, जो भी पेपर होगा आपका, तो ऐसी वीडियोस बहुत जल्द आ रही है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर एक स्टूडेंट के साथ और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।